हेलो गाइस, तो ये वाली वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है जिसने इस बार जेईई मेंस का एग्जाम दिया था और वो इसी बार कोई ना कोई कॉलेज ले लेंगे। मतलब कि अब वो अगली साल तैयारी नहीं करेंगे, ठीक है। एक और साल वो अब जेईई मेंस का पेपर नहीं देंगे। जो भी रैंक आई है उसको एक्सेप्ट करते हुए इसी बार वो कोई ना कोई कॉलेज ले लेंगे, ठीक है। अब कॉलेज में भी अगर मान के चलिए अच्छी रैंक आई होगी तो वो एनआईटीज की तरफ जाएंगे, या फिर थोड़ी सी कम रैंक है तो एकेटीयू के जितने भी कॉलेज हैं यूपीटीएससी की थ्रू जो काउंसलिंग होगी वो उसमें अपीयर होंगे, ठीक है। तो ये वाली वीडियो में हम बात क्या करेंगे, एक तरफ मान के चलिए जनरल स्टूडेंट हैं, एक तरफ कैटेगरी वाले हैं। कैटेगरी में भी जितनी भी सारी की सारी कैटेगरी, मतलब ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी वगैरह जितनी भी हैं। तो जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनकी दो रैंक आती हैं, आपको पता ही है। एक है जनरल वाली रैंक, जनरल रैंक, एक है उनकी जो कैटेगरी है उसमें जो रैंक आई है। तो अब वो कैटेगरी रैंक का क्या फ़ायदा होता है, मतलब आपको फ़ायदा कैसे किस तरीके से मिलेगा। आधे लोग तो ये समझते हैं कि उनकी जो कैटेगरी वाली रैंक है वो उसी बेसिस पर जज होंगे, उसी बेसिस पर जितने भी कॉलेजेस हैं सारे कॉलेजेस में उनको कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाउट है लोगों का। आधे लोग मेरे से पूछते हैं, वो डायरेक्ट मेरे को अपनी कैटेगरी रैंक ही बताते हैं कि भाई मेरी 12,000 ईडब्ल्यूएस रैंक है, चाहे उनकी जनरल में रैंक आई हो 50,000, 1,00,000 प्लस, लेकिन मेरी ईडब्ल्यूएस रैंक 12,000 है। तो 12,000 के हिसाब से मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा डाउट है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 12,000 के हिसाब से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको मिलेगा जनरल के हिसाब से ही। लेकिन फिर फ़ायदा क्या हुआ कैटेगरी रैंक का, वही इस वाली वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो मान के चलिए मैं अपने कॉलेज की ही बात कर रहा हूँ यहाँ पर। आईआईटी लखनऊ में कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट हैं वो 100 हैं। मतलब कि 100 स्टूडेंट्स से ज़्यादा सीएसई ब्रांच के अंदर नहीं आ सकते आईआईटी लखनऊ के अंदर। तो अब सपोज करो कि जेईई मेंस के जितने भी टॉपर हैं 1 से 100 रैंक तक, वो सब के सब जनरल कैटेगरी से हैं और सब के सब इस कॉलेज में सीएसई ब्रांच के लिए अप्लाई करते हैं। तो क्या उन सबको सीएसई ब्रांच मिल जाएगी इस कॉलेज के अंदर? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हर कॉलेज के अंदर हर ब्रांच में कुछ ना कुछ सीटें रिजर्व होती हैं फॉर पर्टिकुलर कैटेगरी। मतलब सभी कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस हो गई, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, इन सब के लिए कुछ ना कुछ सीटें फिक्स होंगी कि मतलब सारी की सारी जनरल वाले नहीं अड़ सकते, चाहे रैंक उनकी कितनी भी हो, चाहे टॉप 100 भी हो तो भी नहीं मिल पाएगी। तो अब क्या होगा, अब मान चलिए ऐसे ओबीसी की बात मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कि ओबीसी के लिए 10 सीट रिजर्व हैं। मतलब 10 सीट तो ओबीसी वाले को ही मिलेंगी, चाहे उनकी लाखों में रैंक हो। तो अब जो ओबीसी वाले स्टूडेंट हैं वो देखे गए आईआईटी लखनऊ में, सीधी सीधी बात है, सब सीएसई ब्रांच को अपनी पहली प्रायोरिटी देते हैं। तो सीएसई के लिए जितने भी ओबीसी स्टूडेंट हैं उनमें जो सबसे टॉपर स्टूडेंट है, जितने भी ओबीसी हैं उनमें भी सबसे जो टॉपर है, टॉपर मतलब सबसे अच्छी रैंक वाला है, वो 1,00,000 रैंक वाला है। मतलब सबसे पहला स्टूडेंट 1,00,000 रैंक वाला है, बाकी के उसके नीचे हैं। तो इस केस में कहाँ सीएसई 30,000 के अंदर मिलती है, या फिर ओबीसी में बात करें तो 40,000 या 50,000 के अंदर मिलती है, वो वही सीट उसे 1,00,000 पर भी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चे हैं ही नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या मतलब, ठीक है, ये वाली चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। अब यहाँ पर एक और कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है, और ये कन्फ्यूजन तो मतलब सिर्फ जेईई मेंस में ही नहीं, आप कोई सा भी एग्जाम दे लो, गेट दे लो, आरआरबी का दे लो, एसएससी का दे लो, सब जगह ये वाला कन्फ्यूजन बना हुआ है और हर स्टूडेंट्स के मन में रहता है। ज़्यादातर लोगों को पता है लेकिन कुछ कुछ को नहीं पता रहता। वो क्या सोचते हैं कि ऐसे मान के चलो किसी भी एग्जाम में वैकेंसी निकली है, ऐसे कि एसएससी के लिए वैकेंसी निकली, कुछ भी मान लो, जीडी, जेई, जो भी मानना हो। तो एसएससी के लिए जो जनरल की वैकेंसी निकली है वो है 100, और जो ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है वो है 10। तो अब आधे लोग यहाँ पर ये सोचते हैं, अरे ईडब्ल्यूएस के लिए तो 10 ही सीट है, जनरल के लिए 100 है। तो भाई फिर तो ईडब्ल्यूएस का ज़्यादा खतरनाक हुआ सीन, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट ओनली 10 ही सेलेक्ट हो पाएंगे, जनरल वाले 100 के 100 हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर मैं ये वाला कन्फ्यूजन अगर आपके भी मन में है तो वो उसे भी दूर कर देता हूँ। इसमें ये है कि ईडब्ल्यूएस के लिए जो 10 सीट है उसका मतलब वो 10 की 10 ईडब्ल्यूएस के लिए ही है, चाहे उसकी रैंक इतनी बुरी भी हो। तो पहले वो 10 सीट भरी जाएंगी, मतलब ईडब्ल्यूएस वाले जो स्टूडेंट होंगे पहले वो उन 10 सीटों को हड़पेंगे, मतलब उनको अटैक करेंगे। जैसे ही वो सीट भर गई फिर वो जनरल में भी आ जाएंगे कि जनरल वाली कैटेगरी से भी हम उठाएंगे। मतलब फिर वो ऐसे टॉप जो भी स्टूडेंट होंगे पहले टॉप जो ईडब्ल्यूएस में होंगे पहले वो 10 सीटों को लेंगे,
10 सीट के लिए जितने भी टॉपर हैं 10 वाले आ गई, अब 10 सीट जनरल की EWS की भर गई, अब उसे हटा दो। अब जनरल में एंट्री कर देंगे वो कि अब भाई अब हमें EWS की तो सीट ले ली, अब जनरल की सीट के लिए लड़ेंगे। समझ रहे हो नहीं ये वाली बात को? तो यही सीन रहता है। अब इसमें चाहे EWS मानो चाहे OBC मानो, कुछ भी मान लो, सबके लिए ही है ये बात। तो इसका मतलब है जितनी भी कैटेगरी रैंक होती है पहले वो फिल की जाती है, मतलब उनको तो भरना ही भरना है। उसके बाद वो सीटें भर गई, फिर जितने भी कैटेगरी वाले हैं वो सब जनरल वाली सीटों पर अटैक करेंगे, और जनरल वाले भी जनरल पर अटैक करेंगे। अब जिसकी रैंक ज़्यादा वही बाजी मान ले जाएगा। तो ये सीन है, तो आपको पता रहना चाहिए। तो अब इन सब चीज़ों को मैं समराइज कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया होगा आपके मन में, ठीक है। तो मान के चलिए CSE में जो जनरल रैंक के लिए कट ऑफ है वो 30,000 है, मतलब 30,000 के अंदर अगर कोई जनरल कैंडिडेट वाला स्टूडेंट होगा तो उसे CSE ब्रांच मिल जाएगी इन IIT लखनऊ। वहीं पर अगर EWS वाला कैंडिडेट है तो देखिए उसकी जनरल रैंक की जाएगी, लेकिन जनरल रैंक में थोड़ी सी उसकी ज़्यादा भी रैंक होगी, मान के चलो 50,000 भी होगी तो भी उसे CSE मिल जाएगी। ये होता है सीन। OBC वाला है तो थोड़ी सी और रैंक बढ़ा दो, SC वाला है तो थोड़ी सी 50,000 की जगह मान के चलो 70,000 भी रैंक होगी तो उसे मिल जाएगी। यहाँ पर अपनी जो कैटेगरी रैंक है वो नहीं मैच करनी है, आपको जनरल रैंक ही मैच करनी है, खास करके AKTU स्टूडेंट्स के लिए। AKTU के जितने भी कॉलेज हैं उनके लिए, उसमें भी IIT वगैरह की मैं बात करूँ तो उनके लिए तो एकदम मेन चीज़ उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ, ये मान के चलो IIT वगैरह में यही होता है। और वहाँ पर आपकी कैटेगरी रैंक मानने नहीं रखती, वो नहीं देखी जाएगी, जनरल रैंक ही देखी जाएगी। लेकिन जनरल रैंक में थोड़ी सी आपको ढील मिल जाएगी कि भाई अगर कोई जनरल वाला स्टूडेंट उसे 50,000 पर ले रहा है, तुम्हारी कैटेगरी है, तो अगर तुम्हारी रैंक 50,000 की जगह 70,000 भी है तो तुम ले जाओ सीट। ये है पूरा मामला, पूरा सिलसिला। इस वाली वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।